प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार स्वागत है। आज हम 24 अध्याय पढ़ेंगे और ये अय्यूब की वो बात जो एलिपेज को उत्तर था वो कंटिन्यू है, इसीलिए मैं भी कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। आज सुनेंगे कि अय्यूब अपनी बात को कैसे रख रहा है। कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि जब ये क्लासिफिकेशंस है ना, ये जो वर्ड्स चैप्टर्स डिवाइड किया गया है, कभी भी लिखने में ऐसा नहीं किया गया था, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे सोच समझ के लिए जब ये बांटा गया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मैं किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाई डू वी हैव, हमारे पास ये अध्याय कैसे आए, नंबर्स कैसे आए। पर छोड़िए, फिलहाल के लिए शॉर्ट टाइम है, लेट्स स्टार्ट। 24 चैप्टर में लिखा है, सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों नहीं देख पाते। मतलब देखने क्यों नहीं पाते, मतलब परमेश्वर की बात को क्यों नहीं समझ पाते, क्या कारण है। ही इज आस्किंग। अब वो कंटिन्यू चल रहा है 23 भाग के बाद 24 अध्याय 2 वचन में लिखा है, कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। मतलब संपत्ति बढ़ा है, दंगा कर रहे हैं, दूसरों का हथियार रहे हैं और भेड़ बकरियां भी छीन कर चला रहे हैं, मतलब अपने बल पर जी रहे हैं। तीसरे पद में, वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बंधक रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, वे जंगली गधों के समान अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके बाल बच्चों का भोजन उनको जंगल से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की वर्षा से भीगे रहते और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालक को माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं, जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे फूलियाँ ढोते हैं। वे उनकी दीवारों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराते हैं और घायल की हुओं का जी दोहाई देता है, परंतु परमेश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। अच्छा, एक सवाल जैसा अय्यूब ने रख दिया है। तुम देख रहे हो लोगों को, ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किया है, जो गलत से गलत काम कर रहे हैं, लेकिन यहोवा उनका हिसाब नहीं ले रहा, परमेश्वर उनका हिसाब नहीं ले रहा। क्या, मैंने एक किताब के बारे में बात की थी, द बुक पीपल आर टॉकिंग अबाउट, धर्मी व्यक्ति दुख उठाता है, मतलब जो व्यक्ति अच्छा है वो दुख उठाता है। ऐसा मेरे ख्याल से आप भी मानते होंगे और आसपास ये सुनते होंगे। पर क्या ये वाकई में सच है? एक नज़र से देखा जाए तो ये सच दिखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, नीति वचन पढ़ते हैं, तो धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत सी पड़ती हैं, लेकिन प्रभु यहोवा उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वन मोर थिंग, धर्मी चाहे 100 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन जब अधर्मी गिरेगा तो उसका नामो निशान मिट जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो आपको और मुझे ये बताने के लिए तैयार, लेकिन हम कितना उनको याद रखते हैं। जब मुसीबत आती है तब हम कहना शुरू करते हैं, अधर्मी को देखो, उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके पास क्या है। हर किसी के लिए हमारे पास कंप्लेंट है। यहाँ पर यह भी कुछ ऐसी बात कह रहा है, लेकिन इसका जवाब भी अब वही देगा। सुनिए 13 पद में क्या लिखा है, वर्स 13 चैप्टर 24। कुछ लोग उजियाले से बैर रखते और वे उनके मार्गों को नहीं पहचानते और न उनके मार्गों में बने रहते हैं। हत्यारा पांव फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता और रात को चोर बन जाता है। वह बेचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने ना पाए दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजियाले को जानते भी नहीं, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अंधकार से भय से वे मित्रता रखते हैं। सोपर का कथन, अब सोपर इसके बारे में क्या कह रहा, लिखा है वर्स 18 में, वे जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं। वे कैसे हैं? जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं, उसके जैसे हैं। उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। वे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उनको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं। भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा। इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान कट जाता है। क्या खूबसूरत जवाब है। इफ वी नो दिस, if we confess this,
एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड, हर चीज़ हमारे हाथ में होगी, हम समझेंगे इस चीज़ को, हम समझते हैं, इसीलिए आज बचाए गए और उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली में पाए जाते हैं। आप हैं ना उस मंडली में, है कि नहीं? दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। एंड देन लेट्स गो टू वर्स 21। 21 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है, बलात्कारियों को भी परमेश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ बैठता है, वह उसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उसकी चाल पर लगी रहती है। वे थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं तब जाते रहते हैं, वे दबाए जाते और सभों के समान रख लिए जाते हैं और अनाज की बाल के समान काटे जाते हैं। क्या ये सब सच नहीं है? कौन मुझे झुटलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? बेहतरीन और उत्तम बातें, पर इन बेहतरीन और उत्तम बातों में कुछ और गंभीर बातें हैं। When we do some exercise like this, जब हम कुछ ऐसी बातों को करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तब हम ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करते हैं जो हमारे मन को शांति और सांत्वना देता है। लेकिन साथ साथ शरीर की अभिलाषाओं के कारण, अभिलाषा हर अभिलाषा बुरी नहीं है मेरे प्रियो। यह भी मेरी अभिलाषा है कि मैं उद्धार प्राप्त करूं, नरक में ना जाऊं। ठीक है, हर अभिलाषा बुरी नहीं है, लेकिन वो शरीर की अभिलाषा जो केवल शरीर के लाभ के लिए है, वो मुझे सही बातों को सोचने और विचार करने से रोक देती है। That is the serious thing. Let us pray together. प्रभु, अभिलाषाओं को समझकर और उनका सामना करने में समझ बुद्धि दे, ताकि प्रभु हम तेरे पीछे चलें। ये तेरा वचन प्रभु अय्यूब के जीवन से हमें सिखाता है कि प्रभु उसने अपने जीवन की बुरी परिस्थितियों में भी कैसे संगति रखी और विश्वास रखा और बड़ी सामर्थ्य पाई। जैसा प्रभु तेरा वचन सिखाता वैसा हमें बना प्रभु, हम मजबूत बने और तेरी मर्जी पे पूरा करें। आगे को चलकर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। मसीह यीशु के नाम से दुआ में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।